भूगणितीय सर्वेक्षण तल सर्वेक्षण से अलग है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर होता है। पृथ्वी की वक्रता को भी लिया जाता है स्थलाकृति के तरंगण के कारण, उन्नयन के बड़े अंतरण के कारण। तो इसमें ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, पृथ्वी की वक्रता को भी लिया जाता है। पैमाने पर 3 इकाइयों तक या केवल 1 इकाई और दशमलव बिंदु के दूसरे स्थान तक अपने अंशों को प्रदर्शित करने वाला पैमाना होता है। कौन सा होता है? ये डायगोनल पैमाना, तुलनात्मक पैमाना, वर्नियर पैमाना या डी ऑप्शन सड़क पैमाना। इसमें ऑप्शन ए सही है, डायगोनल पैमाना। 18.2 किलोमीटर की दूरी के लिए एक चाप और पृथ्वी की सतह पर खींची जीवा की लंबाई का अंतर कितना होता है? 10 mm, 15 mm, 22 mm, 100 mm। इसमें ऑप्शन ए सही है, 10 mm। ऑप्शन ए इसमें सही है, 10 mm। कितना होता है? ऑप्शन ए 10 mm करेक्ट है। चेन सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त है जब जमीन काफ़ी स्थिरीकृत हो, सरल विवरण के साथ खुली हो, क्षेत्र सीमा छोटी हो, बड़े पैमाने पर योजना की आवश्यकता हो। सभी विकल्प सही है। इसमें ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। प्रत्येक 20 मीटर चेन तक में सटीकता कितनी होनी चाहिए? इसमें कितनी सटीकता होनी चाहिए? ±2 mm, बी ±5 mm, सी +8 mm एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 मीटर चेन तक में ±5 mm की सटीकता होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। झुकी हुई जमीन पर स्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति कौन है या विधि कौन सी है? तो इसमें पहला स्ट्रिपिंग विधि, दूसरा हाइपोटेंशियल विधि और सी ऑप्शन प्रवणता मापीय क्लिनोमीटर मेथड। दोनों स्ट्रिपिंग विधि और हाइपोटेंशियल मेथड डी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है इसमें डी ऑप्शन। दोनों मेथड जो है अपनाया जाता है। एक मापन में सही मान से अधिकतम स्वीकृत सीमा तक विचलन को क्या कहते हैं? स्वीकार्य त्रुटि कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट। 30 मीटर चेन में लिंक्स की संख्या कितनी? 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं, तो 30 मीटर चेन में लिंक्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी करेक्ट, 150। श्रृंखला सर्वेक्षण के दौरान किसी बाधा के पार श्रृंखला रेखा में प्रवर्धन ... किया जाता है। क्या किसके लिए किया जाता है? कोणीय मापन द्वारा, लंबवतों को खींचने से, त्रिकोणों के उत्तरों से। सभी विकल्प सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लंबवतों को खींचने से। धनात्मक त्रुटि तब होती है जब चेन की लंबाई मानक से कम हो। बी ऑप्शन स्लोप और सैगिंग करेक्शन लागू ना हो। सी ऑप्शन त्रुटि पूरे बैड रेंजिंग या एलाइड लाइन के साथ मापन से। डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। इसमें डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। कौन सा कथन सत्य है? शुष्क मिट्टी में सभी रिक्तता वायु से भरे होते हैं। ठीक है। संतृप्त मृदा में सभी रिक्तता जल से भरे होते हैं। सही है। आंशिक संतृप्त मृदा में रिक्त तल वायु और जल दोनों से भरे होते हैं। डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। संतृप्त मृदा के लिए रिक्तता अनुपात जल सामग्री और ठोस विशिष्ट गुरुत्व के गुणनफल के बराबर होगा। मृदा का विशिष्ट गुरुत्व होता है अधिकतम मृदा के लिए 2.5 से कम होता है। अधिकतम मृदा के लिए 2.5 से कम होता है विशिष्ट गुरुत्व। प्राकृतिक मृदा के लिए घनत्व सूचकांक को प्रदर्शित करता है। कौन सा? प्रतिशत रिक्तता वाइड्स या फिर कॉम्पैक्टनेस या फिर शियर स्ट्रेंथ या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा बी ऑप्शन कॉम्पैक्टनेस ठीक है। जल में डूबी वस्तु का वह बिंदु जहां से द्रव का कुल दाब कार्यान्वित किया जाता है कहलाता है। बी ऑप्शन दाब केंद्र। सतह तनाव क्या? सतह तनाव कार्य करता है तल के लंबवत अनापृष्ठ किसी प्लेन पर। बी कोई केशिकता कैपिलरिटी के रूप में जाना जाता है। इंटरफोर्स की वक्रता का फंक्शन होता है, तापमान में गिरावट के साथ घटता है। तो सरफेस टेंशन या सतह तनाव तापमान में गिरावट के साथ घटता है। डी ऑप्शन सही है। पनडुब्बी की गति को मापा जाता है। ए ऑप्शन पायलट ट्यूब से। बी ऑप्शन तप्त तार पवन वेग मापी से।
सी ऑप्शन पिरानी गेज से एंड डी ऑप्शन झुका हुआ या इंक्लाइंड मैनोमीटर से। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट सी ऑप्शन पिरानी गेज द्वारा मापा जाता पनडुब्बी की गति को। जल के 42.5 मीटर के समतुल्य स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 का मीटर में दाब होता है। कितना दाब होता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें 50 मीटर दाब होता है। इसमें 50 मीटर दाब होता है। इसमें 50 मीटर दाब होता है। दो नियत समांतर प्लेट के बीच प्रवाह का वेग वितरण जो है कैसा होता है? प्रवाह का वेग, ये जो है एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब इसमें ऑप्शन आयोग ने भी सही नहीं दिया था, इसलिए सुनी करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व 1.3 वाले द्रव की विस्कोसिटी 0.0034 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मापी गई है। इसकी घूर्णी श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितना होगी? 2.6। अगर इसको के बराबर म्यू अपान रो अगर किया जाए तो इसमें आता है 2.6 इंटू 10⁻⁻6। ए ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आग बुझाने वाले नोक सामान्यतः बने होते हैं कैसे? अपसारी डाइवर्जेंट आकार, बी अभिसारी कन्वर्जेंट आकार, सी बेलनाकार सिलेंड्रिकल आकार, डी परवलयाकार जो है पैराबोलिक आकार। तो कैसे बने होते हैं इसमें? ये बने होते अभिसारी कन्वर्जेंट आकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है। डूबी हुई वस्तु द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला द्रव का दाब क्या कहलाता है? ये दाब कहलाता है क्या? बी ऑप्शन बायोंसी या उत्प्लावन कहलाता है। पूरे वर्ष सिंचाई के लिए प्रतिरूपित डिजाइन नहर कहलाती है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देख सकते हैं इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सार्वकालिक नहर। भूमि की रोलिंग में पानी को प्रायोजित करने की विधि क्या कहलाती है? चेक फ्लडिंग, प्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, फ्लो फ्लडिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्री फ्लडिंग कहलाती है। समतल में परिवर्तन वक्र की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 2.7 वी स्क्वायर अपान आर ये होता है। भारतीय रेलवे की ब्रॉड गेज में प्रदान किए गए सुपर एलिवेशन का परिमाण सेंटीमीटर में है, कितना होता है? इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो होता क्या है इसमें होता है जी वी स्क्वायर अपान का 127 आर होता है। ठीक, इस 127 आर होता है, 127 आर होता है। तो इसमें 127 आर के बाद क्या करते हैं? 127 आर होता है। देखिए तो जी का मान कितना रखते हैं? 175। जी का मान कितना रखते हैं? 175 मान रखेंगे जी का। देखिए रुकिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ, हाँ से होगा। इसमें जी का मान कितना रखते हैं? इसमें जी का मान रुक जाओ क्या हो गया? इसमें जी का मान रखा जाता है 175। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 175 वी स्क्वायर अपान का 127 आर, तो आपका आंसर आता है 1.38। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1.315 वी स्क्वायर अपान का आर। व्यास डी और लंबाई आई वाली सरल मिश्रित वृत्ताकार अनुप्रस्थ कार्यधरण की सांद्र संकेंद्रित भार, जिसको कोसेंट्रिक लोड कहते हैं, डब्ल्यू को बीम के केंद्र पर वहन करता है। बीम की शक्ति डायरेक्टर के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? डी क्यूब अपान 1 के। किस सामग्री के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूनतम मान अपेक्षित है? लकड़ी के लिए, तांबा के लिए, शीशा, एल्युमिनियम। तो लकड़ी, ऑप्शन ए लकड़ी करेक्ट है। इसमें इसके लिए जो है प्रत्यास्थता का न्यूनतम मान अपेक्षित है। समान लंबाई और सामग्री के दो शाफ्ट श्रेणी में जुड़े, यह दोनों के व्यास में 2 का अनुपात हो तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का या ऐंठन का कोण का अनुपात होगा कितना होगा? ये 16। औसत व्यास डी एन संख्या वाली कुंडली और तार व्यास डी वाली एक खुली कुंडलित कमानी अच्छी बल पी के अधीन है। कमानी की स्प्रिंग की तार डैश के अधीन होगी। केवल शियर और बेंडिंग के शियर बेंडिंग और ट्विस्टिंग के शियर और ट्विस्टिंग के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें
शियर और ट्विस्टिंग के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर शियर और ट्विस्टिंग। तटस्थ अक्ष के संगत जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तटस्थ अक्ष से काट सेक्शन तक से सबसे दूर बिंदु तक की दूरी से अनुपात कहलाता है। क्या अनुपात कहलाता है? पोलर मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रैप्चर, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले बाहरी और आंतरिक व्यास के खोखले शाफ्ट के लिए मरोड़ खंड मापांक टोरजनल सेक्शनल मॉडुलस लगभग कितना होता है? ये ऑप्शन 184 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट शुद्ध ऐंठन युक्त आघूर्ण के अधीन है। किसी बिंदु पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल और अधिकतम लंबवत प्रतिबल का अनुपात होता है कितना? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1:2 होता है। चपटा सर्पिल कमानी का प्रयोग डॉट 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 या डैश डैश में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इस प्रयोग किया जाता है घड़ी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अधिकतम समतुल्य लंबाई वाले कॉलम में दोनों अंत नियत होते हैं। दोनों अंत कब्जेदार हिंज पिन ज्वाइंट होते हैं। एक अंत नियत और अन्य पूर्णतः स्वतंत्र, एक अंत नियम दूसरा अंत कब्जेदार हिंज। इसमें ऑप्शन नंबर सी, एक अंत नियत अन्य पूर्णतः स्वतंत्र। मध्य कॉलम के बकलिंग लोड के लिए रैंकाइन एम्पिरिकल यह संबंध का संदर्भ ले। एक किसमें होगा? क्या संदर्भ लेते हैं? 138 नंबर क्वेश्चन किसके संबंध में लेंगे? और बने हुए कॉलम के स्थिरांक का मान न्यूनतम होना चाहिए इन लोहे के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि एक समान सेक्शन के स्थिर बीम के मध्य विस्तार में कार्य कर रहा हो, पॉइंट लोड 60 किलो न्यूटन मीटर नियत अंत मोमेंट पैदा करता, समान भार को विस्तार पर एक समान फैलाव से नियत अंत मोमेंट डैश डैश के बराबर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका कंक्रीट की कार्य क्षमता को डैश डैश के से बेहतर बनाया जा सकता है। किससे बेहतर बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अधिक सीमेंट से। कंक्रीट की शक्ति को डैश डैश के साथ बढ़ाया जाता है। किसके साथ बढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जल सीमेंट अनुपात में कमी करके। कंक्रीट का घनत्व ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेट के आकार में कमी के साथ बढ़ता है। एग्रीगेट के आकार निर्भर नहीं होता, एग्रीगेट के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ता है और सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें एग्रीगेट के आकार में कमी के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न जल सीमेंट अनुपात वाले कंक्रीट मिश्रण की कार्यक्षमता का निर्धारण डैश डैश से किया जाता है। किससे किया जाता है? कंपैक्शन घटक परीक्षण से किया जाता है। यह कंपैक्शन घटक 0.95 हो तो कंक्रीट की कार्यक्षमता कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी उच्च होगी। कंक्रीट मिश्रण की सामग्री के अनुपात में कौन सी अनुपात सही नहीं है? इसमें आप देख सकते सभी अनुपात करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी ये 1:14 ये करेक्ट नहीं है। कंक्रीट डैश डैश के कारण शक्ति प्राप्त करता है। तो सीमेंट के जलयोजन हाइड्रेशन के कारण कंक्रीट को शक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कंक्रीट में अधिकतम संकुचन डैश डैश तक शुष्क होने के बाद होता 28 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कंक्रीट में स्थिर भार लोड के अंतर्गत विसर्पण विकृति डैश डैश करती है। किस पर निर्भर करती है? इस समय पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लाइट वेट कंक्रीट डैश का प्रयोग कर बनाया जाता है। फोम बनाने वाले पदार्थों द्वारा सीमेंट पेस्ट में वायु रिक्तियों के निर्माण से। कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए शक्ति में वृद्धि, उपचारित अवधि में कमी, नमी की हानि में प्रतिकर्षण। सभी विकल्प सही हैं तो इसमें होता है शक्ति में वृद्धि होती है। कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बेहतर किया जाता है। 152 नंबर का बी ऑप्शन आयु के द्वारा। कंक्रीट की संपीड़न शक्ति का पता लगाने के लिए न्यूनतम आवश्यक नमूनों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है 9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है 9। बहुत अधिक गीला कंक्रीट के कारण क्या होता है? पृथक्करण, सेग्रीगेशन, कम घनत्व, कमजोर कंक्रीट। सभी विकल्प सही हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। का प्रयोग जो है कंक्रीट की उपचारित अवधि न्यूनतम होती है।
सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगर 50 किलोग्राम महीन एग्रीगेट 100 किलोग्राम मोटा एग्रीगेट को मिलाया जाए, जल सीमेंट अनुपात 0.6 रखा जाए, कितने जल का प्रयोग होगा? इसमें प्रयोग होगा 12 किलोग्राम जल। एक मिश्रण में यदि वांछित स्लम प्राप्त न हो, प्रत्येक कंक्रीट स्लम के अंतर में पानी की मात्रा को समायोजित कर व्यवस्थित किया जाता है। कितना पर? 0.5%। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंक्रीट को हाथ से मिलाने पर कितनी सीमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं? बी ऑप्शन 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। एक फ्लैट स्लैब में पैनल का आकार 6 मीटर फर्थिंग मानक कोड का है। कॉलम स्ट्रिप और मध्य स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होगी? 3 मीटर और 3 मीटर। ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। काउंटरफोर्ट प्रकार रिटेनिंग दीवार में, ऑप्शन देखिए, काउंटरफोर्ट प्रकार रिटेनिंग दीवार में लंबवत खंड को सतत खंड के रूप में डिजाइन करते हैं। पिछला खंड को ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए और बी ऑप्शन दोनों, ए और बी दोनों। लिमिट स्टेट विधि में एकल सुदृढ़ीकरण आयताकार सेक्शन के बराबर डिजाइन में इस्पात का प्रतिशत किस पर निर्भर करता है? कंक्रीट की आवेक्षणिक शक्ति पर, इस्पात की शक्ति पर, एल स्ट्रेंथ, स्टील की मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, सेक्शन की ज्यामिति पर। इसमें निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए, केवल बी पर निर्भर करता है। डीप बीम डैश डैश डिजाइन होता है। डीप बीम किसके लिए? बी ऑप्शन, केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। कंक्रीट के संकुचन से पूर्व प्रतिबल में क्षय का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टील की प्रत्यास्था गुणांक और कंक्रीट का संकुचन। 4.8 मीटर प्रभावी लंबाई और 250 × 300 मिलीमीटर स्क्वायर आकार का सुदृढ़ीकरण कंक्रीट कॉलम का अवनति या रिडक्शन गुणांक होता है। कितना होता है? 164 का 0.85। बी ऑप्शन करेक्ट। सीमित विक्षेपण के बिंदु को देखते हुए आरसीसी बीम में उच्च शक्ति इस्पात का उपयोग का परिणाम होता है। गहराई में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी। यह धारणा कि मुड़ाव से पूर्व और मुड़ाव के बाद भी लंबवत नॉर्मल सतह खंड लंबवत नॉर्मल हिलता का प्रयोग होता है। इसके लिए डिजाइन के लिए कार्य प्रतिबल, वर्किंग स्ट्रेस और निर्धारित लिमिट स्टेट दोनों विधियों में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए। इसमें पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट बीम के लिए अपरूपण डिजाइन लचीले इलास्टिक के सिद्धांत पर आधारित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंक्रीट इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुण क्रमशः 1.5 और 1.15 होती है, क्योंकि कंक्रीट में रिक्तियाँ 0.5% जबकि स्टील में 0.15% होती है। अन्विन फार्मूला द्वारा 16 mm मोटाई को जोड़ने वाली कनेक्टिंग प्लेट के रिवेट का व्यास कितना होता है? 24 mm होता है। आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है 6.04 √t। टी जो है यही 16 mm दिया है। 16 mm को जब रखेगी आप 4 आ जाए, 4 × 16, 4 × 24, 24.00 ऐसे का आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक संलग्न फ्यूजन फेस के बीच का कोण डैश डैश हो तो कनेक्टिंग या फिलेट वेल्ड की सिफारिश नहीं की जाती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? हमको ये बताना है कि कौन सा प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, बी और सी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेसिंग बार की कमजोरी या सिलेंडर अनुपात कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 145। यह लेसिंग बार 18 mm रिवेट का प्रयोग होता है तो लेसिंग बार की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये होता है 3D या 55 mm। दोहरी रिवेट ढका हुआ डबल कवर्ड बट ज्वाइंट में रिवेट के शियरिंग में प्रति पिच लंबाई जोड़ की शक्ति एक अपरूपण में एक रिवेट के शियर क्षमता का n गुना होता है, जहां n बराबर होता है कितना? ऑप्शन नंबर डी 4। टेंशन में कंटिका आवरण को इस संदर्भ में आकार देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मुख्य इकाई में केवल कुल तनन शक्ति को विकसित करने के लिए गुरुत्व भार को छोड़कर औद्योगिक भवन में स्थित गैंट्री गर्डर के डिजाइन में निम्नलिखित में से किस भार या लोड को ध्यान में रखा जाता है? तो इसमें हम आपको बता दें, इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यदि पिच 6 सेंटीमीटर की
है और रिवेट का मान 4 टन है तो जोड़ को बनाने में कितने रिवेट की आवश्यकता होगी। यदि 30 सेंटीमीटर केंद्र से दूर 15 टन का एसेंट्रिक लोड हो तब इसमें कितना आवश्यक होगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है 8। 350 इंटू 16 mm के 2 फ्लैंज प्लेट 1000 mm इंटू में 6 mm के वेब प्लेट से एक वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्यम लंब स्टिफनर्स। सामान्य धारणा है कि सभी रिवेट डैश तक वैध गैर उत्केंद्र भार एसेंट्रिक लोड को बराबर बांटते हैं। कितना का वर्किंग लोड से कम, वर्किंग लोड के बराबर, वर्किंग लोड से अधिक। तो इसमें क्या होगा, वर्किंग लोड से अधिक वर्किंग फेलियर लोड के बराबर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्किंग लोड के बराबर। डिपॉजिट गेज में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है एल्जाई की वृद्धि को रोकने के लिए। CO2 का ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। CO2 का ग्रीन हाउस प्रभाव बाहरी सौर विकिरण को जमीन तक पहुंचने की अनुमति लेकर जमीन से अंतरिक्ष में स्थलीय विकिरण को ले जाने से रोकना, यह है CO2 का ग्रीन हाउस इफेक्ट। चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानिए। चट्टानों के निर्माण की उत्तरदायी प्रक्रिया क्या होती है, पहचानिए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेग्माटाइट डैश डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान का। अहिंसा पत्थरों के कार्य क्षेत्र में विशिष्ट गुरुत्व धारण करते कितना, 2.4 से 2.8। ऑप्शन नंबर सी। ईंट के मुख पर प्रदान की गई पहचान कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्रॉक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भवन में टेराकोटा का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए। ऑप्शन नंबर बी साज सज्जा के लिए। अग्नि प्रतिरोधी पेंट होते हैं कौन से, अग्नि प्रतिरोधी पेंट होते हैं कौन सा पेंट है। अग्नि प्रतिरोधी ए है हमारा सी ऑप्शन, ए हमारा सी ऑप्शन एस्बेस्टॉस पेंट। तलछट चट्टान की उप श्रेणी कौन सी है, यांत्रिक, रासायनिक और कार्बनिक। बी ऑप्शन करेक्ट। ताज़ा बने कंक्रीट का पानी से अलग होना क्या कहलाता है। ताज़ा बने कंक्रीट में पानी का अलग होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है सी ऑप्शन रिसॉर्ब ब्लीडिंग। साउंडनेस परीक्षण का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्त चोने की उपस्थिति निर्धारित करता है। डिस्टेंपर का प्रयोग, डिस्टेंपर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। डिस्टेंपर का प्रयोग आप देखिए कहाँ कहाँ होता है। डिस्टेंपर का प्रयोग, डिस्टेंपर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्लास्टर सतह को मौसम के संपर्क में, प्लास्टर सतह मौसम के संपर्क से गए प्लास्टर ईंट की दीवार और रूफ टॉप कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा डिस्टेंपर का। प्लास्टर सतह को मौसम के संपर्क में रहने से रोकने के लिए डिस्टेंपर का प्रयोग किया जाता है, रोकने के लिए। मृदु मिट्टी के मामलों में शुष्क ईंट की एक परत आधार कंक्रीट के नीचे लगाई जाती है, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शोलिंग कहलाता है। दरों के विश्लेषण में ठेकेदार का लाभ सामान्यतः कितना होता है, 10% होता है। करेक्ट ऑप्शन सी सही। ड्राइंग में सम्मिलित न की जा सकने वाली सूचना आकलनकर्ता को किसके माध्यम से संप्रेषित की जाती है, विशेष विवरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। भवन की कुल अनुमानित लागत में सामान्यतः विद्युतीकरण का खर्च कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी 8% होता है। बोरोपिट्स के मापन को सुगम बनाने के लिए खुदे ट्रेंच का छोटा इंगित कारक कहलाता है, संकेत देने वाला है, टेलटाइल कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। स्टील रोलिंग शटर के मामलों में रंगा हुआ क्षेत्र पेंट एरिया के अनुमान के लिए समतल क्षेत्र एरिया को किससे गुणा किया जाता है, तो इसको गुणा किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 1.1 से। 10 mm मृदु इस्पात की छड़ प्रति मीटर लंबाई का भार किसके बराबर होगा, तो इसके लिए भार के निकालने के लिए फार्मूला होता है 0.0062 डी स्क्वायर, 0.0062 डी स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे इस डी का मान 10 mm, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। कितना आता है ऑप्शन इसमें कितना आता है, 0.0062 डी स्क्वायर करके आप देख लीजिए, आप भी करिए, हम कर रहे हैं। 0.62 किलोग्राम इसमें आपका आता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 198 चिमटना या होल्ड फास्ट के लिए भी निर्देश
कैसा होता है, तो इसके लिए IS 7196 के अनुसार होता है। कौन सा होता है, इसमें भार में लिया जाता है वुड फास्ट को। इमारत की मंजिल खंड मजबूत सीमेंट की धरन बीम पर आश्रित है, तो अंत और मध्यम पार्ट किस अनुपात पर होंगे, किस अनुपात में होंगे, यहाँ ये ऑप्शन नंबर से 0.9। ऐसे ही सतत कंटिन्यूअस मंजिल खंड धरन बीम पर आश्रित है, तो एक अंत और मध्यम पार्ट किस पर अनुपात पर होंगे, 0.9 डी अनुपात पर होंगे। करेक्ट आंसर। इस प्रकार से 200 जो 100 क्वेश्चन होते हैं एसएससी के कंप्लीट हो गए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, इससे बेटर मिलेगी।